मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नरेंद्र मोदी माफी मांगो। सियासत के चक्कर में इस देश के हालात बेहतर के बजाय बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का वो सपना देखते हैं, और दूसरी ओर आप देश की तस्वीरें उन तमाम लोगों को देखेंगे तो लोग परेशान है, हताश है, निराश है, और सरकार से इंसाफ के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को धरना प्रदर्शन से इतना डर लगता है, ये आप कंक्रीट के द्वारा लगाए गए बैरिकेड, लोहे के तार और सीमेंटेड बैरिकेड से किस तरीके से किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि देश की सरकार, मौजूदा सरकार जो विकास का डंका पीटती है, जो अपने मैनिफेस्टो में पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें करती है, होर्डिंग बैनर पे जो विकास दिखाती है, उसकी धरातल पे स्थिति क्या है, जमीनी स्तर पर उसकी पोल खोलती हुई नजर आती है। इस देश में सियासत के चक्कर में इस देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अगर आपने दाढ़ी टोपी रखी है तो आप पाकिस्तानी, पगड़ी रखी है तो आप खालिस्तानी, अंबेडकर की बात करेंगे तो आपको भीमटा कहा जाएगा, तार्किकता के साथ बात करेंगे तो वामपंथी कहलाएंगे, और हक की बात करेंगे तो अर्बन नक्सली आपको कह दिया जाएगा, क्योंकि लगातार आपके हाथ में धर्म का डंडा और झंडा पकड़ाकर आपके हक अधिकारों के खिलाफ आपको भटकाने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो किस तरीके के प्रोपेगेंडे को समाज में भटकाने की कोशिश करती है। कभी हिंदू मुसलमान लाती है, कभी दलितों को परेशान करती है, कभी आदिवासियों को परेशान करती है, कभी किसानों को परेशान करती है, और अब तो हद हो गई है, अब वो पुलिस अफसरों को भी लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से एक सिख आईपीएस के साथ बदसलूकी की गई है। देखिए किस हद तक ये बेशर्म है, बंगाल में पगड़ी देखकर अफसर को खालिस्तानी बोल गए। ये आईपीएस के साथ किस तरीके की बर्बरता की जा रही है। सोचिए आपके पहनावे को लेके, आपके धर्म को लेके, आपकी जात को लेके, आपके रहन सहन को लेकर किस तरीके से इस देश में एक मजहब के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को प्रवोक किया जा रहा है ताकि आप तमाम मुद्दों से भटक जाए। आप सरकार से रोटी की बात मत कीजिए, रोजगार की बात मत कीजिए, अपने लिए शिक्षा की बात मत कीजिए, स्वास्थ्य की बात मत कीजिए, सरकार की बस हाँ में हाँ मिलाते रहिए। आईपीएस ऑफिसर सरदार जसप्रीत सिंह ने बंगाल में बीजेपी के गुंडों को करारा जवाब दिया। बीजेपी के गुंडे उन्हें लगातार उनकी पगड़ी पर सवाल उठाते हुए उनको खालिस्तानी बता रहे थे। सोचिए एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान जिनकी वजह से हमारी थाली में खाना आता है, वो किसान जो देश की राजधानी में दूध, सब्जियां, फल भेजता है, लेकिन इस देश में किसानों के लिए किस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है, काफी ज्यादा ये तकलीफ दे तस्वीरें हैं। लगातार आप देखेंगे कि युवाओं का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, यहां तक कि तमाम लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और सरकार न जाने कौन से खाली पुलाव पकाकर विकसित भारत का सपना देख रही है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार का सिर्फ विकास, हम दो और हमारे दो का विकास करने में इनका समय लग रहा है। कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, वो तमाम युवाओं से मिल रही है, बेरोजगारों से मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम युवाओं को भर भर कर नौकरियां देंगे, यहां तक कि डबल इंजन की सरकारें भी तमाम वादे करती हैं। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि देश विदेश के लोग भी उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए आया करेंगे। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, नियुक्ति पत्र की मांग के बदले उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको प्रशासन का डर बिठाया जाता है, उनको घसीटा जाता है। और ये तस्वीर हमारे उसी भारत की तस्वीर है जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब पेपर लीक हुआ तो लगा कि हम भी खत्म हो गए, मेरा कोई सहारा न था। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अभ्यर्थी ने राहुल गांधी को बताते हुए अपनी पीड़ा और वो रोने लगे। सोचिए तमाम तरीके के युवा जो
जो है वैकेंसी को लेके परेशान है। अगर वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से लोग जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देश की तस्वीर काफी भयानक स्थिति में पहुंचती जा रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 24 में बीजेपी आती है तो सीधा सीधा डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाएगा, तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप को थोप दिया जाएगा। जिस तरीके से लोगों से प्रदर्शन करने की आजादी को छीन लिया जा रहा है, धरना करने के आजादी को भी छीन लिया जा रहा है, कैसे बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साबित हुआ कि ये चुनाव जीतते नहीं, चुनाव चोरी करते हैं। सोचिए, पूरी सोशल मीडिया पे ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है। किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से चुनाव जीतने की कोशिश की और इसके बावजूद सोचिए कि बड़े इलेक्शन में किस तरीके की धांधली करती होगी, किस तरीके की गुंडागर्दी करती होगी, किस तरीके की बर्बरता के आधार पे चुनाव जीतने की कोशिश करती होगी बीजेपी। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ARO पेपर लीक होने का आरोप। ये पेपर 11 फरवरी को हुआ था। स्टूडेंट द्वारा पेपर कराने की डिमांड कर रहे हैं। इससे तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर पेपर लीक के चलते खाली हाथ रह जाते हैं। सोचिए, एक नौकरी पर एक व्यक्ति का पूरा जीवन निर्भर होता है, उसका परिवार का लालन पालन, उसकी तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ एक नौकरी के सहारे वो इस उम्मीद में पेपर की तैयारी करता है कि उसके घर में एक कमाने वाला होगा तो तमाम तरीके की परेशानियां शायद धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन सोचिए, सत्ता में प्रशासन में बैठे नेता, अभिनेता, प्रवक्ता न जाने कौन से विकास का डंका पीटते हैं, कौन से विकास की वो कल्पना करते हैं, क्योंकि स्थिति तो देश की चीख चीख कर कुछ और बयां कर रही है। एक पुलिस अफसर को खालिस्तानी कहने के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी विरोधी नारे लगाए। सोचिए, अगर आप इस सरकार के खिलाफ अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको, अगर आप ST SC OBC हैं तो आपको जातिवादी कहा जाएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। अगर आप किसानों की तरह अपने लिए MSP की गारंटी लेने के लिए सरकार से अपील करने के लिए देश की राजधानी में आएंगे तो आपको खालिस्तानी बता दिया जाएगा। और आदिवासियों को तो नक्सली बताकर उनकी जल जमीन जंगल को किस तरीके से छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, ये तो आप लगातार देखते ही होंगे कि किस तरीके से कॉरपोरेट घरानों का विकास करने में बीजेपी सरकार व्यस्त है। कुछ दिनों के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट, अगर ये बीजेपी 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोट में से ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो अब आप खुश हो जाइए क्योंकि आप राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। आपने धर्म के नाम पर वोट दिया था, मंदिर आपको मिल गया। तो अब देश की जनता क्यों विकास के लिए, नौकरी के लिए परेशान होकर लाचारी के साथ सरकार से गुहार लगा रही है? क्योंकि सरकार में बैठे सत्ताधारी लोगों को जब धर्म के नाम पर ही वोट मिल रहा है तो उनको क्या जरूरत है आपको अस्पताल देने की, स्कूल देने की, अच्छा स्वास्थ्य देने की, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे काम करने की। और सोचिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से, तस्वीरें ये इजराइल की नहीं है, ना ही किसी पाकिस्तान की, ये तस्वीरें हैं भारत की। देश की राजधानी में किसान आना चाहता है, सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन सरकार को इतना डर लग रहा है कि किसानों से डर के मारे वो तमाम बॉर्डरों को सील कर दे रही है। बादशाह हो तो ऐसा है कि बॉर्डर उतारने को मजबूर हो जाए। सोचिए, देश की राजधानी को किस तरीके से घेराबंदी की जा रही है और किसानों को उनकी MSP की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री अब अपनी ही बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने जो वादा किया था, वादा नहीं पूरा हो पाया, लेकिन किसानों की बात तो सुननी चाहिए। जब शांतिपूर्ण पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, जब किसान द्वारा शांतिपूर्ण घातक गोलियां चलाई गई, जब शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के रास्ते में पत्थर रखे गए, बैरिकेड लगाए गए, कीले लगाई गई, तब मीनाक्षी जोशी सो रही थी और अब ये जाग गई हैं। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो किसानों के समर्थन में बढ़ चढ़ कर लिख रहे हैं और सरकार जो है वो सीधा सीधा एक्सपोज हो गई है। इतनी तैयारी तो 1971 पाकिस्तान से युद्ध में की गई होती तो जितनी तैयारी हमने खुद के अपने ही देश के किसानों के लिए इस देश में कर दी। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, असल में ये लाल आंख गरीबों को दिखाते हैं, लाल आंख मुसलमानों को दिखाते हैं, लाल आंख महिलाओं को दिखाते हैं, लाल आंख
इस देश के किसानों को दिखाते हैं, लाल आंख इस देश के जवानों को दिखाते हैं, क्योंकि विकास के नाम पे इनके पास सिर्फ धर्म की अफीम है, जो तमाम लोगों को चटा कर ये जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो विकसित भारत की कल्पना करने वाले देश के प्रधानमंत्री का कितना विकास हो चुका है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश के प्रधानमंत्री स्टेज से बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन हालात चीख चीख कर कुछ और बयां कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।